नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार, जहां आपको मिलती हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, 15 लोगों की जान लेने वाली बिल्डिंग पर चलेगा बुलडोजर। लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के बाद प्राधिकरण और फायर डिपार्टमेंट की कार्रवाई तेज हो गई है। बुधवार दोपहर में 2:30 बजे तक टीम ने 12 कोचिंग और लाइब्रेरी सील कर दी। कई कोचिंग और लाइब्रेरी संचालक अपना अपना सेंटर बंद करके भाग गए। अचानक कोचिंग और लाइब्रेरी बंद होने से बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं। वहीं इसके पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जिस इमारत में आग लगी थी उसमें नोटिस चिपकाया। वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि 7 जुलाई को बिल्डिंग तोड़ी जाएगी। सोनभद्र में टला बड़ा हादसा, डैम से पानी छोड़े जाने पर टापू में फंसे 11 लोग। यूपी के सोनभद्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां ओबरा डैम से पानी छोड़े जाने पर रेणुका नदी के टापू पर 6 पर्यटक समेत 11 लोग फंस गए। वहीं इस घटना से हड़कंप मच गया। उधर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और डैम का पानी बंद कराकर टापू पर फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। राम मंदिर चोरी एसआईटी ने चंपत राय समेत 17 को आरोपी माना। इन पर एफआईआर लगभग तय। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने जांच रिपोर्ट में मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और निर्माण प्रभारी गोपाल राव समेत 17 लोगों को आरोपी माना है। इनके खिलाफ एफआईआर होना लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों से इस बात की जानकारी पता चली है। बदलेगी यूपी की शिक्षा, अब हर साल 25 जून से खुलेंगे स्कूल। योगी सरकार ने यूपी की शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधारों का खाका तैयार किया है, जिसमें अब हर साल 25 जून से स्कूल खुलेंगे और निपुण मिशन का विस्तार कक्षा 5 तक होगा। शिक्षकों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज और 21,000 नई भर्तियां भी की जाएंगी। साथ ही ड्रॉप आउट रोकने के लिए DEAR अभियान चलेगा। यूपी में मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। बुधवार तड़के मथुरा में आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई। आगरा में हल्की बूंदाबांदी हुई। सुबह लखनऊ, बाराबंकी समेत 15 से ज्यादा शहरों में बादल छाए रहे। दिन चढ़ने के साथ ही धूप निकल आई। हालांकि हल्की ठंडी हवाओं से गर्मी से राहत है। मौसम विभाग IMD ने आज 7 शहरों में बारिश और 32 शहरों में हीट वेव लू का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच मानसून को लेकर राहत भरी खबर है। यह 3 से 4 दिनों यानी 28 जून तक बिहार बॉर्डर से गोरखपुर महाराजगंज के रास्ते प्रदेश में एंट्री कर सकता है। 30 जून तक लखनऊ पहुंच सकता है। 2 जुलाई तक पूरे यूपी में छा सकता है। यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नया अपडेट। आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल की तारीख खत्म होने के 30 दिन बाद तक भी वैध माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि आपके लाइसेंस की वैधता एक तारीख को पूरी हो रही है तो आप 31 तारीख तक DL का रिन्यूअल करा सकते हैं। मतलब वैधता खत्म होने की तारीख के 30 दिन तक DL वैध माना जाएगा। ऐसी स्थिति में कोई हादसा होता है तो गाड़ी चला रहे शख्स के खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो लाइसेंस धारी के साथ होती है। हमीरपुर में यमुना पुल की मरम्मत को लेकर ट्रांसपोर्टर चिंतित। 2 जुलाई के बाद कराने की मांग। हमीरपुर में यमुना पुल की प्रस्तावित मरम्मत को लेकर ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने जिला प्रशासन से कार्य की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए अनुरोध किया कि पुल पर मरम्मत का काम 26, 27 और 28 जून के बजाय 2 जुलाई के बाद कराया जाए। TET परीक्षा का एडमिट कार्ड 30 जून को आएगा। 4 साल बाद आयोजित हो रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी TET 2026 में सेंटर अलॉटमेंट को लेकर अभ्यर्थियों में हड़कंप मच गया है। 22 जून को यूपी ESSC द्वारा जारी की गई सिटी इंटीमेशन स्लिप के बाद साफ हो गया है कि अधिकतर महिला अभ्यर्थियों को होम डिस्ट्रिक्ट की जगह दूसरे जिले में और पुरुष अभ्यर्थियों को दूसरे मंडल में परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। प्रदेश में TET एग्जाम के कुल 955 सेंटर बनाए गए हैं। यूपी में आज संविधान त्याग दिवस मनाएगी भाजपा। भारतीय जनता पार्टी 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी एवं संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के मार्गदर्शन में राजधानी के अतिरिक्त संगठन की दृष्टि से प्रमुख केंद्रों पर 2-2 सम्मेलन एवं सम्मान कार्यक्रम आयोजित होंगे। आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा किए गए उत्पीड़न की प्रदर्शन लगाई जाएगी।
इस बार स्थान अलग होंगे। कार्यक्रमों का सोशल मीडिया विभाग द्वारा प्रचार किया जाएगा। योगी सरकार का बड़ा एक्शन, पूरे प्रदेश में कोचिंग संस्थानों का होगा सुरक्षा ऑडिट। लखनऊ अग्निकांड के बाद योगी सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है। अब यूपी में कोचिंग संस्थानों की लापरवाही उनके संचालकों के लिए भारी पड़ सकती है। विद्यार्थियों की सुरक्षा से कोई समझौता न करने के स्पष्ट निर्देशों के बीच प्रदेश भर में अवैध कोचिंग सेंटरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जबकि पंजीकृत संस्थानों का भी सुरक्षा ऑडिट कराया जाएगा। बिहार झारखंड के मजदूरों को बंधक बनाकर कराते थे 24 घंटे काम। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ दोने पत्तल बनाने वाली एक फैक्ट्री में मजदूरों को कथित तौर पर बंधक बनाकर अमानवीय परिस्थितियों में काम कराया जा रहा था। श्रमिकों को दिन भर में केवल एक बार सूखी रोटी खाने के लिए दी जाती थी और उनसे 24 घंटे काम लिया जाता था। इतना ही नहीं, यदि कोई मजदूर भागने की कोशिश करता था तो उसके पीछे खूंखार पिटबुल कुत्ता छोड़ दिया जाता था। पुलिस ने छापेमारी कर 12 श्रमिकों को मुक्त कराया है। पश्चिमी यूपी को योगी सरकार की बड़ी सौगात, मुजफ्फरनगर हरिद्वार कॉरिडोर को मंजूरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुजफ्फरनगर हरिद्वार कॉरिडोर के लिए ARDPR तैयार कराने को सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी गई है। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर भेंट कर आभार जताया। मुजफ्फरनगर में बैंक लोन में 5 लाख की धोखाधड़ी लोन दिलाने के नाम पर कराया GST। मुजफ्फरनगर बैंक लोन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी के साथ बुधवार को SSP कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित का आरोप है कि परिचित ने 9 लाख रुपए का लोन दिलाने का झांसा देकर उसके बेटे के नाम 14 लाख रुपए का लोन स्वीकृत करा दिया और 5 लाख रुपए खुद हड़प लिए। दारोगा भर्ती के लिए 29 जून से होगा फिजिकल टेस्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने SI नागरिक पुलिस व समकक्ष पदों पर भर्ती को लेकर 29 जून से होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा PT के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इस संदर्भ में भर्ती बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर सूचना उपलब्ध करा दी है। साथ ही स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर अपना पंजीकरण नंबर एवं जन्म तिथि की सहायता से लॉगिन करके अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध इमारतों में चल रहे कोचिंग सेंटर्स पर योगी सरकार का एक्शन। लखनऊ में मानकों के विपरीत बनी एक अवैध व्यावसायिक इमारत में सोमवार को हुए अग्निकांड में 15 युवाओं की मौत के बाद सरकार ने प्रदेश भर में इस तरह के असुरक्षित भवनों के खिलाफ मंगलवार से अभियान छेड़ दिया है। कोचिंग संस्थानों की विशेष रूप से जांच शुरू हो गई है। अभियान के पहले ही दिन प्रदेश भर में 84 कोचिंग संस्थानों के भवन को सील किया गया है। पंकज चौधरी के दिल्ली दौरे से यूपी भाजपा में बड़े बदलाव की अटकलें तेज। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के मंगलवार को नई दिल्ली पहुंचने पर संगठन में बड़े बदलावों की चर्चा अचानक फिर तेज हो गई। उन्होंने भी बहुत जल्द और जून के अंदर टीम घोषित करने की बात मानी है। चर्चा है कि 2 महामंत्री अपना पद बचाने में सफल हो रहे हैं। वहीं चुनावी वर्ष देखते हुए प्रदेश की टीम का आकार बढ़ा रखा जाएगा। 30 जून तक लिए जाएंगे 6500 मिट्टियों के नमूने। लखीमपुर जिले में किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने तथा भूमि की उर्वरा शक्ति का सही आकलन करने के उद्देश्य से व्यापक मृदा नमूना संग्रह अभियान चलाया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा 17 जून से शुरू किए गए इस अभियान के तहत 30 जून तक जिले भर से 6500 मृदा नमूने एकत्र किए जाएंगे। नमूनों के वैज्ञानिक परीक्षण एवं विश्लेषण के बाद किसानों को निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जाएंगे, जिससे वे अपनी भूमि की वास्तविक पोषक तत्व स्थिति जान सकेंगे। यूपी में गन्ना क्षेत्रफल का होगा सत्यापन। गन्ना विभाग द्वारा स्मार्ट गन्ना किसान पोर्टल पर दर्ज गन्ना क्षेत्रफल का भू राजस्व अभिलेखाएं से मिलान कर सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए विभाग ने विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया है। सत्यापन के लिए 20 जुलाई से 30 अगस्त तक अभियान चलाया जाएगा। बिजनौर में नेशनल और स्टेट हाईवे पर मिले मौत के 39 कट। पुलिस की ओर से सड़क हादसों पर कराई गई पड़ताल में हाईवे व स्टेट हाईवे के अवैध 39 कट मिले हैं। कारोबारियों और लोगों ने अपनी सुविधा के लिए जगह जगह सड़क पर अवैध कट लगाकर आना जाना शुरू कर दिया। अब पुलिस ने अभियान चलाकर जिले भर में 36 अवैध कट बंद किए गए हैं। अभी 3 कट बंद होना
बाकी है, उनमें कुछ अड़चन आ रही है, इसका हल निकाला जा रहा है। यूपी के किसानों को मिलेगा 11.80 लाख का अनुदान। नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत संचालित मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना जिले के पशुपालकों के लिए आय बढ़ाने का सुनहरा अवसर लेकर आई है। योजना के तहत स्वदेशी उन्नत नस्ल की 10 गायों की इकाई स्थापना पर अधिकतम 11.80 लाख रुपए का अनुदान 2 चरणों में दिया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 21 जुलाई तक चलेगी। बेसमेंट में न कोचिंग चलेगा न नर्सिंग होम। लखनऊ अग्निकांड के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि बेसमेंट में कोचिंग और नर्सिंग का संचालन नहीं होना चाहिए। वहीं अलीगंज में आग लगने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को प्रदेश के लिए एक बड़ा सबक बताते हुए कहा कि इस पीड़ादायक घटना से सीख लेते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए शासन, प्रशासन और आमजन को मिलकर अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। मुख्यमंत्री ने मिशन मोड में व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने को कहा। फर्रुखाबाद में डीजीजीआई की तंबाकू कारोबारियों पर दबिश। फर्रुखाबाद के कायमगंज तहसील क्षेत्र में बुधवार सुबह डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तंबाकू कारोबारियों के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। करीब 1 दर्जन वाहनों के काफिले के साथ सुबह 6 बजे पहुंची अलग अलग टीमों ने कारोबारियों के आवासों और गोदामों पर दबिश देकर दस्तावेजों और स्टॉक की गहन जांच शुरू कर दी। कार्रवाई की खबर फैलते ही पूरे तंबाकू कारोबार में हड़कंप मच गया। जालौन में 5 लाख की नकली पेप्सी जब्त, कंपनी की शिकायत पर हुई कार्रवाई। जालौन कोंच क्षेत्र में नकली पेप्सी कंपनी की कोल्ड ड्रिंक के बड़े कारोबार का खुलासा हुआ है। वरुण बेवरेज कंपनी की टीम की सतर्कता से 5 लाख रुपए कीमत की नकली कोल्ड ड्रिंक से भरा एक ट्रक पकड़ा गया है, जिसे बिक्री के लिए उतारा जा रहा था। मामले की शिकायत उप जिलाधिकारी कोंच से की गई है, जिसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हज के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, 20 जुलाई अंतिम तिथि। हज यात्रा 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। 20 जुलाई तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में लॉटरी कुर्रा के जरिए हज यात्रियों का चयन होगा, जिन्हें 10 अगस्त तक 1,52,300 रुपए अग्रिम जमा करना होगा। इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। धनराशि जमा करने की तिथि का विस्तार भी नहीं होगा। वाराणसी में 15 कोचिंग सेंटरों को नोटिस जेबीकेबी के सेंटर में नहीं मिला। फायर अलार्म सिस्टम। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद वाराणसी प्रशासन और अग्निशमन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। शहर के कोचिंग सेंटरों, मॉल, व्यावसायिक भवनों तथा अन्य सार्वजनिक संस्थानों में फायर सेफ्टी मानकों की व्यापक जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन की इस कार्रवाई में कई प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में गंभीर सुरक्षा खामियां उजागर हुई हैं। गोरखपुर के जीडीए टावर में सफाई शुरू। पानी सप्लाई के बाद क्लीनिंग में जुटी टीम। गोरखपुर के जीडीए टावर में फैली गंदगी की सफाई शुरू हो गई है। बुधवार की सुबह से जेएस इन्वायरो की टीम परिसर की डीप क्लीनिंग में लगी हुई है। यह कार्रवाई बिल्डिंग में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर दैनिक भास्कर की ओर से लगातार चलाए गए खबरों का असर है, जिसकी वजह से प्रशासनिक महकमा एक्टिव हुआ और जीडीए और नगर निगम के अधिकारियों ने तुरंत सफाई करवाने का निर्देश दिया। गोरखपुर में ठगों ने ज्वेलरी शोरूमों से खरीदा 11 करोड़ का सोना। साइबर ठगी की रकम को खपाने के लिए जालसाजों ने शहर के ज्वेलरी शोरूमों का सहारा लिया। मुंबई में दर्ज साइबर फ्रॉड की जांच में सामने आया है कि ठगी से हासिल रकम से शहर के विभिन्न ज्वेलरी प्रतिष्ठानों से करीब 11 करोड़ रुपए का सोना और आभूषण खरीदे गए। और ऑपरेशन कवच। इंडो नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट। सिद्धार्थनगर में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बुधवार को ऑपरेशन कवच के तहत पुलिस और सशस्त्र सीमा बल ने संयुक्त गश्त और सघन चेकिंग अभियान चलाया। यह अभियान भगवानपुर बॉर्डर क्षेत्र में तस्करी, अवैध आवाजाही और सीमा पार होने वाली आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाया गया। गाजियाबाद में अगरबत्ती
अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में आग। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ के सिकंदरपुर क्षेत्र के अशोक वाटिका गरिमा गार्डन में अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में बुधवार दोपहर अचानक भीषण आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने दमकल कर्मियों को इसकी सूचना दी। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके के लिए रवाना हुआ। घटना स्थल पर पहुंचकर दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। आग की गंभीरता को देखते हुए फायर स्टेशन से दमकल की 2 अतिरिक्त गाड़ी मंगाई गई। फैक्ट्री में केमिकल होने के कारण आग बुझाने में परेशानी आ रही थी। ग्रेटर नोएडा में 2 कोचिंग सेंटर सील, फायर एग्जिट डोर न होने पर कार्रवाई। लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड के बाद गौतम बुद्ध नगर में जिला प्रशासन, फायर विभाग और पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर हैं। इसी क्रम में आज ग्रेटर नोएडा में 5 कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया गया, जिसमें से 2 को सील कर दिया गया। आज जिला प्रशासन और फायर विभाग की टीम ने ग्रेटर नोएडा के कमर्शियल बेल्ट में चल रहे कोचिंग सेंटरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एक कोचिंग सेंटर में फायर एग्जिट डोर नहीं मिला, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने उसके कमरों को सील कर दिया। वहीं दूसरे कोचिंग सेंटर में भी कई अनियमितताएं पाई गईं। मेरठ में लड़की को एक्सयूवी से उठा ले गए। मेरठ में मंगलवार को बदमाश एक लड़की को एक्सयूवी कार से उठा ले गए। वारदात ब्रह्मपुरी मेट्रो स्टेशन के पास देर रात करीब 11:30 बजे कुछ बदमाश कार से आए और लड़की को जबरन कार में घसीट लिया। लड़की चीखने चिल्लाने लगी। चीख पुकार सुनकर स्कूटी सवार लड़कों ने पीछा किया। पकड़े जाने के डर से बदमाशों ने कार भगानी शुरू की। हड़बड़ी में स्कूटी को टक्कर मार दी, फिर रफ्तार बढ़ाकर फरार हो गए। लड़कों ने उसका पीछा किया। बीजेपी नेता के पेट्रोल पंप पर लड़कों ने किया पथराव। कानपुर में भाजपा नेता महेंद्र सिंह यादव के पेट्रोल पंप पर 10 से 12 युवकों ने जमकर पथराव करके तोड़फोड़ की। पत्थर फेंकते हुए आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। आरोप है कि कार सवार युवक कर्मचारियों के विरोध करने पर मारपीट की और रुपए भी छीन ले गए। हालांकि पुलिस ने रुपए छीनने जाने से इनकार किया। पुलिस का कहना है कि पथराव और मारपीट हुई है। 2 लोगों को हिरासत में लेकर जांच की रही है। घटना नौबस्ता थाने से 100 मीटर दूर की है। बुलंदशहर में किसान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता डॉक्टर कुंवरवीर सिंह के नेतृत्व में एक किसान प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र सौंपकर जेवर लिंक एक्सप्रेसवे से प्रभावित किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। यह प्रतिनिधिमंडल बिजनौर सांसद चंदन चौहान के निर्देश पर गठित किया गया था। इसमें डॉक्टर कुंवरवीर सिंह के साथ किसान गजेंद्र सिंह सेगा और दिव्यांश चौधरी शामिल थे। अलीगढ़ के लड़के ने नाम बदलकर लड़की से की शादी। अलीगढ़ के एक लड़के ने अपना नाम बदलकर दिल्ली की एक युवती से हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। इसके बाद दोनों दिल्ली में किराए के कमरे में रहने लगे। करीब 6 महीने बाद युवती को पता चला कि उसका पति पहले से शादीशुदा है। इस पर जब युवती ने आपत्ति जताई तो युवक ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद उसने बताया कि उसका नाम राहुल नहीं बल्कि अंसारी है। उसने युवती को घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद महिला अपने मायके लौट आई। नोएडा एयरपोर्ट से अक्टूबर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स, सितंबर तक टर्मिनल होगा तैयार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस साल के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो सकती हैं। इंटरनेशनल टर्मिनल का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसे सितंबर अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद फिनिशिंग और तकनीकी तैयारियां पूरी कर संचालन शुरू किया जाएगा। मेरठ में भाजपा पार्षद का विवादित बयान बोले जो मुसलमान गर्दी कर रहे हैं। मेरठ में भाजपा पार्षद का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वार्ड 3 भगवतपुरा से पार्षद अरुण मचल नजर आ रहे हैं। पार्षद के साथ कुछ स्थानीय लोग और पुलिसकर्मी भी खड़े हैं। सबके सामने पार्षद ने कहा, जो मुसलमान गर्दी कर रहे हैं उनके दरवाजे पर सुअर का मीट रखो, मैं ला कर दूंगा। ये लोग यहाँ पाकिस्तान बनाना चाहते हैं लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। ये हिंदुस्तान है वही रहेगा। पार्षद काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। पूरी घटना मंगलवार रात बागपत अड्डे के पास की है। बुरके में मंदिर पहुंची महिला, बोली बाबा ने बुलाया। शाहजहांपुर में आरती में हाथ जोड़कर खड़ी रही। यूपी के शाहजहांपुर में बुर्का पहनकर एक महिला मंदिर पहुंच गई। वह करीब 15 मिनट तक मंदिर में रही और आरती में शामिल हुई। महिला भक्तों की भीड़ के बीच हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। इसी दौरान एक युवक की नजर उस पर पड़ी। युवक ने महिला से पूछा, आप मंदिर में कैसे आ गई? बाबा की भक्त कैसे हो गई? इस पर महिला ने कहा, बाबा ने बुलाया इसलिए आ गई। युवक ने कहा, मंदिर में आई हैं तो जयकारा भी लगाइए। इस पर महिला ने बिना
बिना देर किए जय श्री श्याम का जयकारा लगाया। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि में हर महीने 1 करोड़ चढ़ावा आ रहा है। मंदिर ट्रस्ट का दावा है कि श्री कृष्ण के लिए आने वाला चढ़ावा पूरी तरह से सुरक्षित है। काउंटिंग से लेकर बैंक में डिपॉजिट करने तक 1-1 रुपए की निगरानी हो सके, इसलिए हर दिन सिर्फ एक दान पात्र खोला जाता है। ट्रस्ट का ये दावा ऐसे वक्त आया है जब अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में करोड़ों रुपए का चढ़ावा चोरी हो गया। SIT ने जांच रिपोर्ट 23 जून 2026 को ACS गृह संजय प्रसाद को सौंप दी है। बदायूं में भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक। बदायूं शहर के व्यस्ततम फ्लाईओवर के एक्सपेंशन ज्वाइंट्स की मरम्मत के कारण भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। यातायात पुलिस ने शहर में करीब 1 माह तक यह नो एंट्री व्यवस्था लागू की है। इसका उद्देश्य मरम्मत कार्य के दौरान यातायात को सुचारू बनाए रखना और जाम से बचना है। लखनऊ मेट्रो विस्तार को मिली रफ्तार। 384 करोड़ में बनेंगे 5 नए स्टेशन। लखनऊ में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन UPMRC ने लखनऊ मेट्रो फेज 1B के तहत ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के एलिवेटेड हिस्से के निर्माण के लिए 384 करोड़ रुपए का ठेका जारी कर दिया है। यह जिम्मेदारी रंजीत बिल्डकॉन लिमिटेड को सौंपी गई है। GST सहित परियोजना की लागत करीब 453 करोड़ रुपए होगी। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।